पाकिस्तान ने बड़े बड़े हीरे पैदा किए, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा तराशा कि वो दुनिया में अमर हो गए। आइए आपको बताते हैं कि ओल्ड इरा के उन मशहूर व मारूफ रोमांटिक अदाकारों के बारे में जिनकी आंखों में देखकर अदाकाराएं मदहोश हो जाया करती थीं। इन अदाकारों को देखकर खवातीन अपनी उंगलियां दांतों में लिया करती। ये रोमानवी अदाकार उनके लिए किसी अफसानवी हीरो से कम नहीं होते। पाकिस्तान में शुरू से ही पब्लिक डिमांड पर रोमांटिक हीरो मुतारिफ हुए और रोमांटिक फिल्में मंजर-ए-आम पर आईं, जिनकी लंबी तादाद है। पाकिस्तानी फिल्मी सनत के सुनहरी दौर के रोमानवी हीरोज की दास्तान दरअसल उस तहजीब और फनकाराना उरूज की कहानी है जिसने बरसगीर के सिनेमा पर अनमिट नकूश छोड़े। उन हीरोज की जिंदगी और फन का अहाता करने के लिए लफ्जों का एक वसी समंदर दरकार है। इस सहद का आगाज संतोष कुमार की शख्सियत से होता है, जिन्होंने क़याम पाकिस्तान के बाद बिखरी हुई फिल्मी इंडस्ट्री को अपने कंधों पर उठाया और अपनी बेपनाह वजाहत और आला तालीम याफ्ता पसे मंजर के बायस फिल्मी हीरो के तस्वुर को एक मुअज़्ज़िज़ मकाम अता किया। संतोष कुमार सिर्फ अदाकार नहीं बल्कि शराफत नफासत का एक ऐसा मयार थे जिन्हें देखकर लोग अपने बच्चों को उन जैसा बनने की तलकीन करते। उन्होंने सबिया खानूम के साथ मिलकर रोमानवी अदाकारी में वो पुख्तगी पैदा की जहां नजरों का झुकना और खामोशी से जज्बात का इजहार करना हजारों अल्फाज पर भारी होता। और यही वजह है कि उनकी फिल्में वादा, 7 लाख और मौसीकार आज भी क्लासिकल सिनेमा का हिस्सा हैं। उनका दौर एक ऐसे दौर की नुमाइंदगी करता है जहां रोमांस में हया और वकार को अवलियत हासिल थी। उन्होंने अपनी फनी जिंदगी में हर उस मयार को छुआ जो किसी भी बड़े आलमी अदाकार का खासा हो सकता है। इसीलिए उन्हें पाकिस्तान का पहला सुपरस्टार और रोमानवी फन का इमाम माना जाता है। बात यहीं खत्म नहीं होती, आपको तरतीब से पाकिस्तान के गोल्डन इरा के सभी रोमांटिक हीरो तक ले चलते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और रोमानवी हीरो के तस्करे में जब हम वहीद मुराद के हद में दाखिल होते हैं तो मंजरनामा मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाता है, क्योंकि वहीद मुराद ने रिवायती संजीदगी को शौकी जिद्दत और एक खास किस्म के सहर अंगेज स्टाइल में बदल दिया, जिनकी मिसाल पूरी एशियाई फिल्मी तारीख में मिलना मुश्किल है। वहीद मुराद, जिन्हें प्यार से चॉकलेटी हीरो कहा जाता था, उन्होंने अपनी फिल्म अरमान के जरिए पाकिस्तान में पॉप कल्चर की बुनियाद रखी और उनका हेयर स्टाइल इस कदर मकबूल हुआ कि उस दौर का हर नौजवान खुद को वहीद मुराद के रूप में देखना चाहता था। उनकी अदाकारी में ऐसी मिठास और कशिश थी कि जब वो पर्दे पर मुस्कुराते तो सिनेमा हॉल तालियों से गूंज उठता। उनके हाथों की लर्जिश और आंखों की जुम्बिश से पैदा होने वाले रोमानवी तासुरात ने उन्हें एक नाकाबिले फरामोश लेजेंड बनाया। उन्होंने न सिर्फ अदाकारी की बल्कि बतौर फिल्म साज हीरा और पत्थर जैसी फिल्मों से समाजी मसाइल को रोमानवी अंदाज में पेश किया। उनका अहमद रुश्दी के साथ इश्तराक पाकिस्तानी मौसीकी का सुनहरा तरीन बाब है, जिसने अकेले ना जाना जैसे लाजवाल गीत तख्लीक किए जो आज भी उतने ही तरोताजा हैं जैसे दिहाइयों पहले थे। इस तसलसल में मोहम्मद अली का तस्करा आता है, जिन्होंने अपनी गरजदार आवाज, मखसूस लबो लहजे और जज्बाती गहराई के जरिए रोमानवी अदाकारी को नया रंग दिया, जिसे इमोशनल रोमांस कहा जा सकता है। मोहम्मद अली की शख्सियत में ऐसा रूब और जलाल था कि जब वो मोहब्बत का इजहार करते तो उसमें खुलूस और शिद्दत साफ झलकती। उन्होंने अपनी शरीक हयात ज़ेबा के साथ मिलकर फिल्मी पर्दे पर जिस मोहब्बत को पेश किया वो महज अदाकारी नहीं बल्कि एक हकीकी जज्बाती वाबस्तगी का अक्स था, जिसने उन्हें शहनशाह जज्बात का लक़ब दिया। उनकी फिल्मों जैसे इंसान और आदमी, आग और चिराग जलता रहा में उन्होंने साबित किया कि एक हीरो सिर्फ गाने गाने के लिए नहीं होता बल्कि वो आवाज के उतार चढ़ाव और चेहरे के तासुरात से नाज़रीन को रुला भी सकता है, तड़पा भी सकता है। मोहम्मद अली की अजमत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने एशिया के बड़े बड़े अदाकारों के सामने अपनी मुनफरिद पहचान बनाई और उनके डायलॉग बोलने का अंदाज आज भी नकल किया जाता है। वो ऐसे हीरो थे जिन्होंने रोमांस को समाजी जिम्मेदारियों और खानदानी इक़दार के साथ जोड़कर पेश किया। रोमानवी हीरोज की इस कहकशां में नदीम बेग का नाम ऐसे दरख्शां सितारे के तौर पर चमकता है जिनकी रोशनी 5 दिहाइयों बाद भी मांद नहीं पड़ी और उन्होंने अपनी पहली ही फिल्म चकोरी से कामयाबी के वो झंडे गाड़े के वक्त के बड़े बड़े बुर्ज उलट गए। नदीम बेग की कामयाबी का राज उनकी फितरी सादगी और हल दिल अजीज मुस्कुराहट में छुपा था, जिसने उन्हें गरीब और मुतवस्सित तबके का नुमाइंदा हीरो बनाया। उन्होंने शबनम के साथ मिलकर जो रोमानवी सहर पैदा किया, उसने आईना जैसी फिल्म तख्लीक की जो आज भी पाकिस्तान की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्मों में शुमार होती है। नदीम ने साबित किया कि एक हीरो को बहुत ज्यादा चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं होती, बल्कि वो अपनी मासूमियत और फन के साथ वाबस्तगी से भी लोगों के दिल जीत सकता है। उनकी तवील फनी जिंदगी इस बात की गवाह है कि उन्होंने बदलते हुए हालात के साथ खुद को ढाला और हर नस्ल के लिए काबिल कबूल रहे। इन तमाम हीरोज ने मिलकर पाकिस्तानी सिनेमा की ऐसी तस्वीर बनाई जो मोहब्बत, इखलाक और आला फनकारी का शाहकार है और इसका जिक्र रहती दुनिया तक पाकिस्तानी फिल्मी तारीख के माथे का झूमर रहेगा। अब बात करेंगे संतोष कुमार की, जिनका असल नाम सैयद मूसा अब्बास रजा था। पाकिस्तानी फिल्मी सनत के वो दरख्शां सितारे जिन्हें बिलाशुबा पाकिस्तानी सिनेमा का पहला अजीम रोमानवी हीरो तस्लीम किया जाता। उनकी शख्सियत में मौजूद बला की कशिश, नफासत और वकार ने क़याम पाकिस्तान के बाद इब्तिदाई दिहाइयों में पाकिस्तानी दुनिया को ऐसा मयार बख्शा जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। संतोष कुमार महज अदाकार नहीं बल्कि वो शराफत और आला तहजीबी इक़दार का नमूना थे। उनकी तालीम याफ्ता शख्सियत और संजीदगी ने उस दौर में फिल्मी पेशे को एक मुअज़्ज़िज़ मकाम दिलाया जब लोग इसे महज एक तमाशा समझते थे। उन्होंने अपनी अदाकारी का आगाज तक़सीम हिंद से पहले किया, लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद वो यहाँ की फिल्म इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार बनकर उभरे और 1950 से 60 की दिहाई तक उनका जादू सर चढ़कर
बोलता रहा। उनकी सबसे बड़ी पहचान उनका मखसूस रोमानवी अंदाज, जिसमें बनावटीपन की बजाय फितरी ठहराव और आंखों के जरिए जज्बात का इजहार था। संतोष कुमार की जोड़ी अपनी अहलिया सबिया खानम के साथ इस कदर मकबूल हुई कि उसे पाकिस्तानी पर्दे की सुनहरी जोड़ी कहा जाता है। उन दोनों ने मिलकर 7 लाख, वादा, शाम ढले और मौसीकार जैसी दर्जनों शाहकार फिल्में दी, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी के नए रिकॉर्ड कायम किए। संतोष कुमार के फन की गहराई का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो पहले अदाकार थे जिन्हें 1957 में पाकिस्तान के सबसे मोतबर निगार अवार्ड से नवाजा गया, जो उनकी फिल्म वादा में बेहतरीन कारकर्दगी का एतराफ था। उनका रोमानवी अंदाज इस कदर बावकार होता कि खवातीन उनकी इज्जत करती और नौजवान उनके स्टाइल की पैरवी करते। वो एक ऐसे हीरो थे जिन्होंने सिर्फ ग्लैमर के सहारे नहीं बल्कि अपनी आवाज, दुरुस्त तलफ्फुज और चेहरे के तासुरात की मदद से किरदारों में जान डाली। संतोष कुमार ने न सिर्फ रोमानवी किरदार निभाए बल्कि समाजी और तारीखी फिल्मों में भी सलाहियतों का लोहा मनवाया। जैसे फिल्म सादबान और अजरा में उनका इंतकाल 1982 में हुआ, लेकिन उनकी फनी खिदमात का एतराफ करते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें 2010 में सितारा इम्तियाज से नवाजा, जो इस बात का सबूत है कि पाकिस्तानी सिनेमा की तारीख की एक रोशन सतून की मानद कायम है और आने वाले हर रोमानवी हीरो के लिए उनका फन मशअल राह की हैसियत रखता है। उनकी वफात जो खला पैदा कर गई उसे पुर करना नामुमकिन है, क्योंकि वो एक अहद का नाम थे जिसने पाकिस्तानी सिनेमा को शनाख्त दी। ये वो अदाकार थे जिनका स्टाइल और रोमांटिक पर्सनैलिटी की सभी कॉपी करते। लोग उनका हेयर स्टाइल कॉपी करते, उनका लहजा, हत्ता कि हर चीज जो वो पहनते या ओढ़ते। यही वजह थी कि उस दौर में उन्हें स्टाइल आइकन की हैसियत हासिल थी। पाकिस्तानी फिल्मी सनत के नजीम रोमानवी हीरो का तस्करा महज माजी की यादें नहीं बल्कि सुनहरी बाप का इख्तिताम है, जिसने हमारे मुआशरती और सकाफती जिंदगी पर अनमिट नकूश छोड़े। संतोष कुमार की बावकार नफासत से शुरू होने वाला ये सफर वहीद मुराद की जिद्दत और शोखी, मोहम्मद अली की जज्बाती शिद्दत और नदीम बेग की फितरी सादगी पर मुहित है, जिसने साबित किया कि फन जब खुलूस और मेहनत के साथ पेश किया जाए तो वो ज़मानो मकान की कैद से आजाद हो जाता है। इन फनकारों ने उस दौर में सिनेमा को रूज बख्शा जब वसाइल महदूद थे लेकिन जज्बे जवान थे, और उनकी फिल्मों ने न सिर्फ तफरीह फराहम की बल्कि मोहब्बत, वफादारी और अखलाकी इक़दार की वो मयार कायम किए जो आज भी नई आने वाली नस्लों के लिए मशहूर राह हैं। इन तमाम हीरोज की अजमत का असल राज ये था कि उन्होंने कभी भी अपने फन पर समझौता नहीं किया। अपनी इनफरादी शनाख्त को बरकरार रखते हुए पाकिस्तानी फिल्मी तारीख को बैनुल-अक़वामी सतह पर मोतबर बनाया। उनका दौर पाकिस्तानी सिनेमा का वो अहद ज़री था जहाँ हर हीरो का अपना एक अलग अंदाज, अलग जादू और अलग दास्तान थी, जिसने फिल्मी पर्दे को ख्वाबों की एक ऐसी दुनिया में बदला जहाँ हर कोई खुद को उन किरदारों में ढलता महसूस करता। आज अगरचे वो अजीम फनकार हम में नहीं सिवाय नदीम बेग के, जो आज भी फन की खिदमत कर रहे हैं, मगर उनकी छोड़ी विरासत, उनकी लाजवाब फिल्में और रोमानवी गीत हर नस्ल की धड़कन बने हैं। मुख्तसरन ये कि पाकिस्तान की ये रोमानवी हीरो हमारी सकाफती तारीख का वो सरमाया है जिन पर जितना फख्र किया जाए कम है। उनका इख्तिताम दरअसल एक ऐसी अब्दी जिंदगी का आगाज है जो फिल्मी रिकॉर्ड, किताबों और मद्दाहों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगा। उनकी यादें, उनका फन हमेशा याद रहता है कि सच्ची फनकारी कभी नहीं मरती। इन अजीम हीरोज के बगैर पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की दास्तान हमेशा अधूरी रहेगी। ये वो सितारे हैं जिन्होंने चमक से पाकिस्तानी उफक को उस वक्त रोशन किया जब हमें अपनी शनाख्त की जरूरत थी, और उनका नाम तारीख के सुनहरी हरूफ में हमेशा चमकता रहेगा।